आते हैं सारे चेयरमैन आके अपनी कोई नई मंतक लेके आ जाते हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होता है। चेयरमैन साहब आप जब आए हैं आपने क्या डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात की आके कि जी डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो गई थी, मैं आया हूं, मैं दोबारा से इसको स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं। इन चीजों की तरफ तो आप आते नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं और काफ़ी दिन से स्पेशली मैं अपनी बात करूं तो बड़ा ज़रा ठंडे तरीके से चल रहे थे, रमज़ान भी चल रहे थे, ईद भी आ गई, तो मेरे ख्याल में अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। अब ज़रा जो अपना तरीक़ेकार है, जो अपना जो स्टाइल है उसमें ज़रा वापस आना चाहिए। और लोग मेरे स्टाइल को बड़ा पसंद करते हैं, जो थोड़ा दबंग स्टाइल से और बिल्कुल जो कोशिश करता हूँ सच बात करने की, वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पाकिस्तान में कुछ दिन से कुछ चीज़ें चल रही हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब आए हैं। मैं स्पेशली समझता था कि रमीज़ राजा साहब के आने से वाकई पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन बेशक आप कम टाइम के लिए आएँ या ज़्यादा टाइम के लिए आएँ, अगर कम टाइम के लिए भी आते हैं तो आपकी जो चीज़ें बेहतर करने वाली हैं, जो हम समझते थे, वो बिल्कुल नज़र नहीं आई। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ अपने लिए आए हैं, आप क्रिकेट बोर्ड में चीज़ें बेहतर करने नहीं आए। क्योंकि मैं ये समझता था कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो सिफारशी लगे हुए हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों पे जो रमीज़ राजा साहब को फोकस करना चाहिए था। फिर उसके बाद जो इंग्लैंड से आए हुए बाहर से लोग, उनको नेशनलिटियों वाले ला के उनको क्रिकेट बोर्ड में उनको नौकरियां दी गई। तो मेरे ख्याल में ये भी उन्हीं लोगों में से हैं जो आते हैं और अपनी सीट पे आके बैठ जाते हैं, उसके बाद करते कराते कुछ है नहीं है। बात करने का मेरा मकसद ये था, जो टॉपिक जो मैं लेके आया था वो ये था कि PSL करवाने का मूड हो रहा है जी रमीज़ राजा साहब का, अंडर 19 के बच्चों का अक्टूबर में। भाई बात ये है कि आपके जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, दुनिया के प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, वो अपनी डोमेस्टिक भी खेले, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलते हैं, वो दुनिया की लीग्स भी खेलते हैं। उसके बाद जितने भी कंट्रीज़ के जो प्लेयर्स थे, बड़े बड़े नाम थे, हर एक किसी ने ये बोला कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो ख़त्म होती जा रही है, टेस्ट क्रिकेट का जो चार्म है वो ख़त्म होता जा रहा है। जो क्रिकेट है, जो रन्स हैं, जो क्वालिटी है बॉलर्स की देखें, जो स्विंग है, जो शॉट्स खेले जाते थे, जो टेम्परामेंट है बॉलर्स का, बैट्समैन का, मतलब जो क्रिकेट होती थी वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। वो खूबसूरती, वो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। और उसके बाद जो प्रोफेशनलिज्म था जो प्लेयर्स का, जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर था, जिसको आपने हमेशा देखा होगा कि दुनिया के जितने भी बड़े प्लेयर्स बने, जितने भी बड़े नाम बने, उनको आज दिन तक उनको हमेशा टेस्ट क्रिकेट के नाम से पुकारा जाता है। चाहे एक टेस्ट मैच खेला हो, चाहे 100 टेस्ट मैच खेले हो, टेस्ट क्रिकेट के नाम से पुकारा जाता है। और लेजेंड जिसको बोलते हैं, वो हमेशा टेस्ट क्रिकेट की वजह से ही उसको लेजेंड बोला जाता है। तो दुनिया जो है वो अपनी कंट्री में जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, अब हाल ही में बहुत दफ़ा हमने देखा कि केविन पीटरसन ने भी ये बात की और प्लेयर्स ने भी बहुत ज़्यादा बात की कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो स्पेशली 4 डे क्रिकेट जो है वो हमारी ख़राब होती जा रही है, क्योंकि T20 की लीग्स इतनी हो गई हैं, इंटरनेशनल जो टूर्स हैं T20 के इतने ज़्यादा हो गए हैं, वो क्वालिटी नज़र ही नहीं आ रही। हमारा रमीज़ राजा साहब जो चेयरमैन बने हुए हैं, वो अंडर 19 की PSL करवा रहे। भाई अंडर 19 या नीचे लेवल से जब आपका बच्चा ऊपर आता है, आप उसको क्या बताना चाह रहे हैं कि ख़त्म करो जो डोमेस्टिक क्रिकेट, ख़त्म करो 3 डे जो बच्चों में क्रिकेट होती थी या 2 दिन की जो बच्चों में क्रिकेट होती थी, या कोचेस जो उनके ऊपर काम करते थे कि लंबी लंबी क्रिकेट खिलाते थे, 2-2 दिन 3-3 दिन की क्रिकेट खिलाते थे। वो इसका खिलाने का मकसद क्या होता था? ये खिलाने का मकसद ये होता था कि आप अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करें, आपकी जो शॉट्स वीक हैं, जो शॉट्स आपकी बेहतर करने वाली हैं, आप उन चीज़ों को बेहतर करें। देखें, आप डिफेंस के ऊपर काम होता था, आपकी टेक्निक के ऊपर काम होता था। जब आपकी इन चीज़ों के ऊपर काम होता, ये जो चीज़ें हैं, इनके ऊपर T20 क्रिकेट खेल के कभी भी काम नहीं होगा। इन चीज़ों के ऊपर काम जो होता है वो हमेशा लंबी क्रिकेट खेल के काम होता है। जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, बार बार 2 दिन की क्रिकेट या 3 दिन की क्रिकेट हो, इसके टूर्नामेंट आप अंडर 19 के करवाओ। ठीक है जी चेयरमैन साहब, अगर आपके दिमाग में PSL का कोई अंडर 19 का T20 का टूर्नामेंट था, तो उसको ख़त्म करके आप अंडर 19 को कोई ऐसा टूर्नामेंट करा देते जिसमें आप डिसाइड कर लेते कि जी ये PSL की तरह ही होगा, इस किस्म का जो आप भी करवाना चाह रहे हैं, ये 3 डे टूर्नामेंट होगा, ये 2 डे टूर्नामेंट जो भी आप करवाना चाह रहे थे। उससे जो बच्चों का फोकस था वो बहुत अच्छा होता।
आप तबाही की तरफ पाकिस्तान क्रिकेट को लेके जा रहे हैं। हमारी टी20 की रैंकिंग देखें, हमारी वनडे की रैंकिंग देखें और टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग देखें। हमारी रैंकिंग टेस्ट क्रिकेट की इतनी नीचे है, वनडे की भी आप देख लें नीचे है। टी20 हमारे लड़कों को सूट करता है और ज़बरदस्त वो क्रिकेट खेलते हैं। मतलब आप बिल्कुल ही ज़मीन में दबाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पाकिस्तान क्रिकेट को। उसके बाद वो जो बच्चे खेलने आएंगे क्रिकेट, उनके दिमाग में सबसे पहले यही होगा, भाई 2 डे क्रिकेट खेलने की ज़रूरत क्या है, 3 डे क्रिकेट खेलने की ज़रूरत क्या है, टी20 खेलो, छक्के मारो। अंडर 19 का बच्चा कितने छक्के मार लेगा, कितने छक्के मारेगा? अब आप सिर्फ अंडर 19 नहीं, अगर आप ये काम स्टार्ट करेंगे तो अंडर 13 से ही ये सोच शुरू हो जाएगी बच्चों की नहीं होगी, उनके घर वालों की भी हो जाएगी। भाई पैसा है, PSL अंडर 19 शुरू हो गया, पैसा है, सब कुछ है, आप छोड़ें ये क्या इतनी लंबी चौड़ी आप क्रिकेट खेल रहे हैं, अंडर 19 ही खेले जाके वहाँ से पैसा बनाएं। तो बात ये है कि भाई वो काम करो यार जिसमें कोई समझ भी आए। आते हैं सारे चेयरमैन आके अपनी कोई नई मंतक लेके आ जाते हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होता है। चेयरमैन साहब आप जब आए हैं, आपने क्या डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात की आके कि जी डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो गई थी, मैं आया हूं, मैं दोबारा से इसको स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं। इन चीज़ों की तरफ तो आप आते नहीं हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा है। आप वो काम कर, आप ड्रॉप इन पिचेस की आपने आके बात की, जो सर है ना पैर है ना तुक है इस पाकिस्तान के अंदर, आपने ड्रॉप इन पिचेस की आके बात कर ली, वो भी बात खत्म होगी। क्योंकि जाहिर पता है ड्रॉप इन पिचेस के लिए आपको बड़ा एक सिस्टम लाना पड़ेगा, उसकी बड़ी केयर करनी पड़ती है। ये ऐसी नहीं है कि जिस तरह आम पिचेस ग्राउंड के अंदर आप बनाते हैं, रोल करते हैं, सब कुछ करते हैं, पानी देते हैं, उसकी केयर बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। मतलब इतने पढ़े लिखे आप लोग सारे लोग हैं और आपके आके ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई सर ना पैर होता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं अब रमीज़ राजा के अगेंस्ट बात कर रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान अंडर 19 की जो PSL करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये भी पता नहीं हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट जब चेंज होती है तो चेयरमैन भी चेंज हो जाता है। होनी तो अक्टूबर में, उससे पहले हो सकता है। रमीज़ राजा साहब अगर चेंज हो गए तो फिर ये PSL तो नहीं हो सकती। अगर नहीं भी चेंज हुए तो रमीज़ राजा साहब को ये चीज़ें सोचनी चाहिए, क्योंकि नीचे से नीचे हम ग्रास रूट लेवल बेहतर करने की बात करते हैं। हम कहते हैं जी ग्रास रूट लेवल हो, क्लब क्रिकेट हो। क्लब क्रिकेट आपकी हो नहीं रही, क्लब क्रिकेट भी आपकी होती रहे, वहां से भी बच्चा इतना कुछ सीखता है। तो हम ग्रास रूट लेवल पे कर क्या रहे हैं? हम आके अंडर 19 का PSL करवाने की कोशिश करें कि लड़कों को बिल्कुल आपकी बेस अच्छी होती है, आपकी टेक्निक अच्छी होती है, डिफेंस अच्छा होता है, आपके पास शॉट्स होते हैं, उसके बाद जाके आप T20 लीग जब खेलते हैं तब आप जाके अपने आप को भी मैनेज कर पाते हैं। जब आपके पास है ही नहीं कुछ, उसके बाद आप जाके वहाँ करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है ये जो इनकी जो सोच है ना, अगर ये चलती रही या आगे जो और भी चेयरमैन आता, अगर उसके दिमाग में भी ये चीज़ हुई, तो मुझे तो लगता है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो है वो 4 दिन की क्रिकेट खेलने का कोई बंदा नहीं होगा, नीचे अंडर 19 खेलने का 3 डे 2 डे खेलने का कोई बच्चा नहीं होगा। हमें पूरे पाकिस्तान में लगता है छक्के मारने वाली प्लेयर हमें नजर आएंगे। और अगर यही चीज़ चलती रही तो फिर आपकी क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। दुनिया के सारे लोग कह रहे हैं कि जी T20 क्रिकेट जो है उसने टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद कर दी है, और हमारा क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन PSL करवाने की कोशिश कर रहा है। इनके होते हुए पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।